इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हीराखंड एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, 36 हलाक, साजिश का खदशा। भोपाल इनकाउंटर को फर्जी साबित करने के लिए खालिद की मां ने हाईकोर्ट में पेश की सीडी। राहुल और अखिलेश में बनी बात, कांग्रेस को 105 सीटें देने के लिए एसपी तैयार। अमर सिंह का इल्जाम, मेरा कत्ल करवा सकते हैं राम गोपाल यादव। डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाले सियाह ब्रीफकेस में क्या राज छुपा है? इराक मोसल का बड़ा होटल दाइश के हाथों तबाह, दूसरा सबसे बड़ा होटल था। आखिर वो गद्दी पर बैठ गया। नाजरीन, अमेरिका ने नए सदर का इस्तकबाल किया है, कुछ अजीब अंदाज में। इसी पसे मंजर में इस हफ्ते देखना ना भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। विजयनगरम, आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के कोमारदा डिवीजन में आज देर रात जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम 36 अफराद हलाक और 50 दीगर जख्मी हो गए। रेलवे हुक्काम ने आज बताया कि वाक़या रात 11:15 पर उस वक्त पेश आया जब ट्रेन जगदलपुर से भुवनेश्वर की तरफ जा रही थी। इस ट्रेन के 60 डिब्बे कोनेरो रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गए। रेलवे और ज़िले के तमाम अफसरों ने पुलिस फोर्सेस के साथ मौके पर पहुंचकर राहत बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि तमाम जख्मियों को रायगुड्डा, पार्वतीपुरम और विशाखापट्टनम के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। वहीं वजीर रेल सुरेश प्रभु ज़ाती तौर पर हालात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सीनियर हुक्काम को फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुँचने की हिदायत दी है। रेलवे के मुताबिक हादसे की वजह से 9 डिब्बों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 आम कोच, 4 स्लीपर कोच और 2 एसी कोच और 1 लगेज कोच शामिल है। राहत और बचाव के लिए मौके पर 2 ट्रेनें पहुंच गई थीं। हादसे के बाद इस रूट से जाने वाली 60 ट्रेनों को दूसरे रास्ते से भेजा गया था। जबलपुर, भोपाल की जेल से मुबैना तौर पर फरार हुए ममनुआ तंजीम सिमी के 8 अरकान के मारे जाने पर सवाल उठते रहे हैं। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब हलाक 8 कैदियों में से एक की मां ने जबलपुर हाईकोर्ट में वो ऑडियो फुटेज की सीडी पेश की है जिसमें भोपाल पुलिस फोर्स के कैदियों को पीछा करने के दौरान बातचीत का हिस्सा है। 61 साल महमूदा भोपाल इनकाउंटर में मारे गए मोहम्मद खालिद की मां हैं। उन्होंने ही भोपाल हाईकोर्ट में अर्जी दायर करके इनकाउंटर को फर्जी बताया था। साथ ही इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज का मुतालबा किया था जो इस नामनिहाद इनकाउंटर में शामिल थे। हिंदी सियासत की एक खबर के मुताबिक केस के वकील नईम खान ने अदालत को इस फुटेज की सीडी सौंप दी है। सीडी को अदालत में सौंपने के दौरान जरह में कहा गया है कि इस बातचीत से ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ज़राए के मुताबिक फुटेज में भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर और कैदियों का ताक़ुब करने वाली पुलिस की बातचीत है। इस बातचीत में पुलिस से कहा जा रहा है कि वो वायरलेस फ़ोन की बजाय अपने मोबाइल से बात करें। इस्तिगासे को लगता है ऐसा जानबूझकर इसलिए किया गया क्योंकि वो वायरलेस फ़ोन से भी बातचीत का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते थे। लखनऊ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद को लेकर इत्तेफाक़ी राय तकरीबन पैदा हो गया है। कांग्रेस राय के मुताबिक समाजवादी पार्टी 105 नशिस्तें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई हैं, ताहम इसका अब तक रस्मी ऐलान नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम को देख रहे प्रशांत किशोर और प्रियंका वाड्रा के नुमाइंदे धीरज श्रीवास्तव इतवार को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। इस मीटिंग के बाद उम्मीद की जा रही है कि इत्तेहाद को लेकर हतमी फैसला सामने आएगा। एसपी ज़राए के मुताबिक इस मामले में अखिलेश मुस्बत नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस ने भी थोड़ा लचकदार मौक़िफ़ इख्तियार किया तो इत्तेहाद हो सकता है। इधर कांग्रेस के लीडरान भी कुछ ऐसी बात अखिलेश के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि इत्तेहाद दोनों की मजबूरी है। जाहिर है कि इसके लिए अखिलेश यादव को थोड़ा समझना होगा। प्रशांत किशोर और धीरज श्रीवास्तव की अखिलेश से हफ्ते की शाम भी मुलाकात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात में कुछ खास नतीजा नहीं निकला था। लखनऊ, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की बादशाहत कायम होने के बाद पार्टी से बाहर निकाले गए अमर सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है।
अमर सिंह ने रामगोपाल यादव पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनका कत्ल करवा सकते हैं। अमर सिंह ने कहा कि वो रामगोपाल के निशाने पर हैं और रामगोपाल खुलेआम उनको कत्ल की धमकी भी दे रहे हैं कि मैं यूपी से महफूज वापस नहीं जाऊंगा। अमर सिंह ने यह भी कहा कि वो समाजवादी पार्टी में वापस आने के लिए बेताब नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव की तारीफ की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे मेरी बरतरफी वापस लेने की गुजारिश कर रहा हूँ। अमर सिंह से जब सहाफ़ियों ने सियासत से वाबस्ता सवाल किया तो उन्हें टालते नजर आए। सिंह ने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव बिनबास पर भेज दिए गए लोग हैं, मीडिया को हमसे सवाल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मीडिया पर उसके पीछे का इल्ज़ाम लगाया। अमर सिंह ने कहा कि अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव उन्हें पार्टी से हटा दिया है। हम हटे और कटे हुए लोगों के पीछे मीडिया वाले अपनी तवानाई खर्च क्यों कर रहे हैं। वाशिंगटन 45 पाउंड वजनी चमड़े का एक सूटकेस अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक मुशीर के हवाले कर दिया गया है। ये सूटकेस फुटबॉल के नाम से मारूफ है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जौहरी फोर्सेस से राबिते के लिए मुवासलाती आला मिल सकता है और वो दुनिया भर में आबदोज़ों और बम्बार तैयारों के जरिए चलाए जाने वाले जौहरी बमों की जगहों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट याहू के खबरनवीस रॉब वाह के मुताबिक इसको फ़आल करने के लिए बिस्किट नामी एक कार्ड की ज़रूरत होगी और एक कार्ड ही उनकी शनाख्त करेगा कि वो कौन है और उसी के ज़रिए वो एक या एक से ज़्यादा जौहरी बमों को चलाने के मजाज बनेंगे। अगर सदर ट्रंप जौहरी बम चलाने का इंतखाब करते हैं तो उन्हें उनका मुआविन इस ज़िम्न में मुख्तलिफ चुनाव के बारे में आगाह करेगा। वहाँ ने लिखा है कि मकबूल आम तस्वुर के बरअक्स इस ब्रीफ केस को चलाने के लिए कोई बड़ा सुर्ख बटन नहीं है, बल्कि इस आले को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये तस्दीक कुनंदा है और इस सदर अमेरिका की तस्दीक करता है कि वाकई वही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जौहरी हथियार चलाने का हुक्म जारी करते हैं तो फिर जौहरी जगहों पर एक मुख्तसर कोड भेजा जाएगा और उसका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के फराहम करदा खुफिया कोड से मुवाजना किया जाएगा। इस हुक्म पर अमल दरामद से कबल वज़ीर दिफा भी उसकी तौसीक करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की शनाख्त की भी तस्दीक करेंगे कि दरहकीकत उन्होंने ही जौहरी बम चलाने का हुक्म जारी किया है या नहीं। इराक के सूबे नेनवा में मुकामी ज़राए ने बताया है कि दाइश तंजीम ने अल मौसल होटल को धमाके से तबाह कर दिया है। ये मौसल शहर का दूसरा सबसे बड़ा होटल है। ज़राए के मुताबिक दाइश ने मौसल के मगरबी हिस्से में रिफाई के इलाके में वाक़ होटल के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में गोला बारूद नस्ब किया और बाद इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दूसरी जानिब इराक़ी फ़िज़ाइया ने मौसल के मगरबी हिस्से में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया और तंजीम के मुतअद्दिद मराकिज़ को तबाह कर दिया। बैनुल अक़वामी इत्तिहाद के लड़ाका तैयारों ने भी राशिदिया के इलाके में कश्तियों के ज़रिए फ़रार होने वाले दाइश के अरकान को बमबारी का निशाना बनाया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्हें दरियाए दजला में दाइश तंजीम के अरकान की लाशें भी तैरती हुई नजर आई हैं। नाजरीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।